गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद प्रदीप। आई एम प्रदीप कुशवाहा। टेंस की सीरीज़ में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या इम्परफेक्ट टेंस भी इसको कहते हैं। इसकी कैसे पहचान करते हैं? इसकी पहचान करना बहुत ही ईजी है। जानते हैं इसकी पहचान कैसे करते हैं? इस टेंस के द्वारा भूतकाल में कार्य का जारी रहना पाया जाता है। याद रहेगा, इस टेंस में कार्य का भूतकाल में जारी रहना पाया जाता है, किंतु काम के जारी रहने का समय नहीं दिया रहता है। ऐसे वाक्य की क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी आदि शब्द दिए होते हैं। याद रहेगा, कार्य का भूतकाल में जारी होने का समय तो दिया होता है, लेकिन कार्य कब से प्रारंभ हुआ है और कब खत्म होगा इसका समय नहीं दिया रहता है। और वह हिंदी वाक्यों में वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे या रही थी शब्द दिए होते हैं। आइए जानते हैं कैसे इसको हम लोग हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस से शुरुआत करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का पहला नियम कहता है कि ही, शी, इट, आई और एक वचनकर्ता के साथ वाज और वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। याद रहेगा, ही, शी, इट, आई और एक वचनकर्ता के साथ वाज और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, वह कार्यालय जा रहा था। वह कार्यालय जा रहा था। देखो, पहले हम लोग क्या लिखते हैं, इसमें सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर इसके बाद हमने जाना ना, तो पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज या वर का प्रयोग करते हैं। तो वाज का प्रयोग करें क्योंकि वहाँ पर ही यथा सिंगुलर नंबर की बात हो रही है, तो ही वाज। फिर इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तो ही वाज गोइंग, लास्ट में कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। तो वह कार्यालय जा रहा था, ही वाज गोइंग टू ऑफिस। जैसे उसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल कहता है, मैं अपना पाठ याद कर रहा था। मैं अपना पाठ याद कर रहा था। आई के साथ भी हमको वाज का प्रयोग करना होता है। मैं अपना पाठ याद कर रहा था, आई वाज। याद करना, लर्न में एनजी का प्रयोग करना है, तो आई वाज लर्निंग। क्या याद कर रहा था? अपना पाठ। आई के साथ अपने के लिए माई लगता है, तो आई वाज लर्निंग माई लेसन। मैं अपना पाठ याद कर रहा था, आई वाज लर्निंग माई लेसन। चलिए दूसरा एग्जाम्पल कहता है, यू, वी, दे और बहुवचनकर्ता के साथ वर और वर्ब के आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। याद रहेगा ना आपको, यू, वी, दे और बहुवचनकर्ता के साथ वर और वर्ब के आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझिएगा, तुम हंस रहे थे। यू के साथ क्या लगाओगे? वर का प्रयोग करोगे, यू वर, और वर्ब के आईएनजी फॉर्म मीन्स लाफ मीन्स हंसना, तो हो जाएगा लाफिंग। तो पूरा मिलाकर हो जाएगा यू वर लाफिंग। तुम हंस रहे थे, यू वर लाफिंग। ठीक है ना। उसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल कहता है, हम नदी में नहा रहे थे। हम, वी के साथ भी वर लगाएंगे, वी वर, बाथ मीन्स स्नान करना, आईएनजी लगा दोगे तो वी वर बाथिंग। कहाँ? इन द रिवर। हम नदी में स्नान कर रहे थे, नदी में नहा रहे थे, वी वर बाथिंग इन द रिवर। चलो ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? इसी का पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। इसका पहला नियम कहता है, नेगेटिव सेंटेंस बनाने में वाज या वर के बाद हमको नॉट लगा देना होता है। वेरी इजी, वेरी इजी, वेरी इजी। कैसे? वाज या वर के बाद हमको सीधे नॉट लगा देना है। आसानी से समझ रहे हैं ना आप लोग इसको? जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझिएगा, चिड़िया आकाश में एक झुंड में नहीं उड़ रही थी। चिड़िया, द बर्ड्स वर, चूँकि चिड़िया बहुत सी हैं तो वर लगाओगे, द बर्ड्स वर। इसके बाद क्या लगाओगे? नॉट। तो पूरा मिलाकर हो जाएगा द बर्ड्स वर नॉट। उड़ना, फ्लाई, फ्लाई में आईएनजी लगा दोगे, फ्लाइंग। द बर्ड्स वर नॉट फ्लाइंग। कहाँ नहीं उड़ रही थी? आसमान में। इन द स्काई, किस तरह उड़ नहीं उड़ रही थी? ग्रुप में, झुंड में। द बर्ड्स वर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई इन अ ग्रुप्स। ग्रुप, चिड़िया आकाश में एक झुंड में नहीं उड़ रही थी। द बर्ड्स वर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई इन अ ग्रुप। उसी प्रकार से नेक्स्ट कहता है, तुम जोर से नहीं चिल्ला रहे थे। तुम जोर से नहीं चिल्ला रहे थे। यू के साथ वर, नॉट, चिल्लाना, क्राई, आईएनजी लगा दीजिए, क्राइंग। तेजी से, जोर से, लाउडली। तुम जोर से नहीं चिल्ला रहे थे, यू वर नॉट क्राइंग लाउडली। चलिए एग्जाम्पल समझिएगा, वह कक्षा में शोर नहीं मचा रहा था। वह कक्षा में
शोर नहीं मचा रहा था। वह ही के साथ वाज लगता है, नॉट लगाएंगे। मचाना मेकिंग अ नॉइज़, मेक अ नॉइज़ आईएनजी लगा दोगे, मेकिंग अ नॉइज़ तो हो जाएगा। ही वाज नॉट मेकिंग अ नॉइज़, कहाँ, इन द क्लास, तो वह कक्षा में शोर नहीं मचा रहा था। ही वाज नॉट मेकिंग अ नॉइज़ इन द क्लास। डू यू अंडरस्टैंड इट? ठीक है, समझते चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। इसी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे जानेंगे? इसका पहला नियम कहता है यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द दिया हो। यदि हिंदी वाक्य में वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द दिया हो तो वाज या वर को शुरुआत में लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब में एनजी फॉर्म, अर्थात वाज या वर्ब को पहले लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम लोग वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है, क्या सीता मेरी सलाह सुन रही थी? क्या सीता मेरी सलाह सुन रही थी? अब देखो क्या शब्द हिंदी में पहले आ गया है ना, हमने कहा ना जब क्या शब्द हिंदी में पहले आता है तो वाज या वर्ब को पहले लिखते हैं। सब्जेक्ट के आधार पर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है तो वाज, प्लूरल में है तो वर का प्रयोग करेंगे। सीता सिंगुलर नंबर में है तो यहाँ पर वाज का प्रयोग हम पहले कर देंगे, तो जाएगा वाज। फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, सीता सब्जेक्ट है। फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिसन, लिसन मीन्स सुनना, आईएनजी लगा दोगे लिसनिंग हो जाएगा, तो जो पूरा मिलाकर हो जाएगा वाज सीता लिसनिंग मेरी सलाह टू माई एडवाइस। वाज सीता लिसनिंग टू माई एडवाइस। अन्य एग्जाम्पल समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल दिखेगा, जैसे दूसरा एग्जाम्पल कहता है क्या किसान सुबह के वक्त अपने खेत जोत रहे थे? क्या पहले आ गया तो किसान जोत रहे थे, बहुत से किसान रहे होंगे ना, तो वेयर का प्रयोग करेंगे, वर, WERE वर। तो वर द फार्मर्स, खेत जोतना प्लॉ, PLOUGH, तो प्लॉ है आईएनजी लगा दोगे प्लॉइंग, तो पूरा हो जाएगा वर द फार्मर प्लॉइंग क्या दियर फील्ड्स, कब? इन द मॉर्निंग। क्या किसान सुबह के वक्त अपने खेत जोत रहे थे? वर द फार्मर्स प्लॉइंग दियर फील्ड्स इन द मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट है क्या मैं अपना पाठ याद कर रहा था? क्या मैं अपना पाठ याद कर रहा था? तो मैं है, मैं के लिए वाज लगाते हैं, आई वाज आई लर्निंग माई लेसन। क्या मैं अपना पाठ याद कर रहा था? वाज आई लर्निंग माई लेसन। चलिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा नियम कहता है यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द कब, कहाँ, कैसे, किस लिए आदि आता हो तो उसका अनुवाद बनाने के लिए हम लोग को पहले प्रश्नवाचक शब्द को लिखना पड़ता है, फिर वाज या वर का प्रयोग करना पड़ता है, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करना पड़ता है, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर्स का प्रयोग करना होता है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझिएगा, वह चटाई पर अपनी गुड़िया के साथ कब खेल रही थी? वह चटाई पर अपनी गुड़िया के साथ कब खेल रही थी? कब हमने कहा ना अभी, जब प्रश्नवाचक शब्द से वाक्य के बीच में आता है तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय उसको पहले लिखते हैं। तो कब को इंग्लिश में क्या होता है? व्हेन के बाद फिर हम लोग वाज या वर लगाते हैं। तो एक लड़की है, सिर्फ एक ही है, शी है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा व्हेन वाज शी प्लेइंग, कहाँ पर? ऑन द मैट, किसके साथ? विथ हर डॉल। तो when was she playing on the mat with her dolls, लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना होता है। जिस दूसरा एग्जाम्पल कहता है लड़के सड़क पर पत्थर क्यों फेंक रहे थे? क्यों फेंक रहे थे आ गया ना, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसमें हम लोग वाज या वर का प्रयोग करते हैं और वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जैसे लड़के सड़क पर पत्थर क्यों फेंक रहे थे, क्यों के लिए क्या होता है इंग्लिश में? वाई होता है, तो वाई लड़के हैं ना, तो वेयर का प्रयोग करेंगे बहुवचन में, वाई वर द बॉयज थ्रोइंग स्टोन्स ऑन द रोड। थ्रो मीन्स फेंकना, आईएनजी का प्रयोग करोगे, पत्थर सड़क पर, तो पूरा मिलाकर के हो गया वाई वेयर द बॉयज थ्रोइंग स्टोन्स ऑन द रोड। नेक्स्ट नंबर एग्जाम्पल कहता है तुम कल कहाँ जा रहे थे? तुम कल कहाँ जा रहे थे? तुम कल कहाँ जा रहे थे, कहाँ के लिए क्या होता है? वेयर। तुम है ना, तो वास का प्रयोग करेंगे, यू, तो वेयर यू गोइंग यस्टरडे, वेयर वर यू गोइंग यस्टरडे। इसको समझते चलिएगा। तो ये था इसका दूसरा नियम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का तीसरा नियम कहता है कि हाउ मच, हाउ मेनी, विच और हुज के साथ उनसे संबंधित नाउन्स भी आती है। ठीक है ना, हाउ मच का प्रयोग हम लोग अनकाउंटेबल के लिए करते हैं, हाउ मेनी का प्रयोग काउंटेबल के लिए करते हैं, और विच का प्रयोग किसका? निर्जीव के लिए, और हुज का प्रयोग किसका? सजीव के लिए होता है। जैसे
एग्जाम्पल के द्वारा समझिएगा। उस समय तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे थे। उस समय तुम कौन सी मीन्स विच बुक, विच साथ में नाउन भी आ रहा है ना उससे संबंधित। विच बुक, विच का प्रयोग किसके लिए है, विच बुक कौन सी पुस्तक, विच बुक। तो विच बुक वर यू रीडिंग एट दैट टाइम, उस समय तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे थे। विच बुक वर यू रीडिंग एट दैट टाइम। जैसे दूसरा एग्जाम्पल कहता है तुम कल सुबह कितने आम खा रहे थे। कितने आम काउंटेबल है, तो हाउ मेनी क्या मैंगोज, तो कितने आम खा रहे थे, हाउ मेनी मैंगोज। तुम है ना, बहुत सारे लोग हैं, वे आर यू, हाउ मेनी मैंगोज वे आर यू ईटिंग यस्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह। हाउ मेनी मैंगोज वे आर यू ईटिंग यस्टरडे मॉर्निंग। जैसे एक और है तुम किसकी पुस्तकें बेच रहे थे। तुम किसकी पुस्तकें बेच रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो किसकी, हुज, हुज किसकी पुस्तकें, पुस्तकें कौन रखता है, इंसान रखता है, तो इंसान के लिए हुज का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा हुज बुक, हुज बुक्स वर यू सेलिंग। तुम किसकी पुस्तकें बेच रहे थे, हुज बुक्स वर यू सेलिंग। ठीक है ना। चलिए रूल 4 देखते हैं। यदि प्रश्न सूचक शब्द कौन सी, कौन कर्ता का कार्य कर रहा हो, याद रखिएगा, यदि प्रश्नवाचक शब्द कौन ही कर्ता का कार्य कर रहा हो तो पहले कौन सी को इंग्लिश बनाते हैं, फिर इसके बाद वाज या वर का प्रयोग करते हैं, फिर वर में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल देख लीजिएगा ध्यान से। कक्षा में कौन रो रहा था। कक्षा में कौन रो रहा था, कौन के लिए क्या होता है इंग्लिश में, हु। रो रहा था एक वचन के लिए तो हु वाज, रोना वीप आईएनजी लगा देंगे। हु वाज वीपिंग कहाँ पर, इन द क्लास। तो कक्षा में कौन रो रहा था, हु वाज वीपिंग इन द क्लास। इसी तरह से रूल 5 है, 5वां नियम कहता है, नियम नंबर 5 कहता है प्रश्नवाचक वाक्य के निषेधात्मक या निगेटिव होने पर कर्ता के साथ नॉट लगा देते हैं। याद रहेगा, कर्ता के साथ इसमें हम लोग नॉट का प्रयोग कर देते हैं नेगेटिव सेंटेंस के लिए। बहुत ही आसान है, वर्ब में आईएनजी लगाना जहाँ लगाते हैं उसके पहले हम लोग नॉट लगा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, क्या हरी मंदिर नहीं जा रहा था। क्या हरी मंदिर नहीं जा रहा था। वाज हरी नॉट गोइंग टू टेम्पल। ठीक है ना, वाज हरी नॉट गोइंग टू टेम्पल, और लास्ट में हमको क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना होता है। तो ये था हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। हमने जाना इसमें कि कैसे हम लोगों को आईएनजी का प्रयोग करना है, कहाँ पर करना है, साथ में वाज और वर का प्रयोग कहाँ पे करना होता है। तो अभी तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। जय हिंद।